मंजूरे देवकी रानी, मंजूरे मैं अभागिन पुण्य न कीगा, मैं अभागिन पुण्य न कीगा। तिण थी सुत बिछवा लीधारे, तिण थी सुत बिछवा लीधारे। मंजूरे देवकी रानी, मंजूरे देवकी रानी। भगवंदन कृष्ण पधारे, भगवंदन कृष्ण पधारे। माझी ने उदास निहारे रे, माझी ने उदास निहारे रे। मंजूरे देवकी रानी, मंजूरे देवकी रानी। या तो पुत्र बिना बिलखानी रे, या तो पुत्र बिना बिलखानी रे। मंजूरे देवकी रानी, मंजूरे देवकी रानी। या तो पुत्र बिना बिलखानी रे, या तो पुत्र बिना बिलखानी रे। मंजूरे देवकी रानी, मंजूरे यानी 7 पुत्रों को जन्म देने के बाद भी मेरे द्वारा एक भी बालक का जो बाल्यावस्था का आनंद है नहीं उठाया गया। मैं कितनी अकृत पुण्य हूँ, मैं कितनी अधन्य हूँ। इस प्रकार के संकल्प विकल्प से आर्त ध्यान करती हुई माँ बैठी है देवकी महारानी। और उसी समय श्री कृष्ण वासुदेव का वहाँ शुभागमन होता है वंदन करने के लिए अपनी माता को। तो माता को देखते ही श्री कृष्ण वासुदेव अत्यंत विचलित होते हैं और अपनी माँ से पूछते हैं, इमं चरणम से कन्ने वासुदेवे नाये जाव विभूषिये देवये देविये पाय वंदये हवमागच्छयि तैनम से कन्ने वासुदेवे देवयं देवीं पासयि पासिता देवये देविये पायकहरणम करे करिता देवयं देवीं एवं वयासी अन्नयाणम अम्मो तुभ्ये ममं पासिता हठ्ठजाव भव किन्नम अम्मो अज्य तुभ्ये होहय जाव जियाय है। इतने में जब श्री कृष्ण वासुदेव स्नान आदि से निवृत्त होकर वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर अपनी माता देवकी महारानी के चरण वंदन करने के लिए वहाँ उपस्थित होते हैं तो चरणों में वंदन नमस्कार कर माता को उदास अवस्था में आर्त ध्यान करता हुआ जब वो देखते हैं तो कहते हैं कि हे माँ, पूर्व में जब भी मैं आपके चरणों में उपस्थित हुआ हूँ मुझे देखते ही आपका मुख कमल खिल जाता है, आप प्रसन्न हो जाती हैं। लेकिन आज मैं चरण वंदन करने के लिए जब आपके पास आया हूँ आपका हृदय आनंदित नहीं हुआ, आपके चेहरे पर खुशी की रेखा नहीं आई, आप मुझे देखकर भी आर्त ध्यान कर रही हैं। रुदन अवस्था के अंदर किस प्रकार आप प्राप्त हैं, क्या कारण है? 3 खंड के अधिपति श्री कृष्ण वासुदेव की माँ का इस प्रकार चेहरा उदास क्यों है, ऐसी क्या बात हो गई है? तो माँ देवकी अपने मनोगत विचार को किस प्रकार श्री कृष्ण वासुदेव के सामने रखती है। कैनम सा देवई देवी कन्नम वासुदेवम एवं वयासी एवं खलु अहम पुत्ता सरिसये जाव समाणे सत्तपुत्ते पयाया नो चेवणम मय एकस्सवि बालत्तने अनुभुवे तुमं पियणम पुत्ता ममं छन्नं छन्नं मासाणं अन्त्यं पायवंदे हवमागच्छसि तम धन्नाओ नम ताओ अम्मयाओ जाव जियामी। तब देवकी महारानी कहती है कि हे पुत्र, मैंने आकृति वय सौंदर्य में संपन्न 7 पुत्रों को नल कुबेर के समान जो सुंदर है जन्म दिया है।
लेकिन एक भी बालक की बाल्य क्रीड़ा का आनंद अनुभव नहीं किया है। एक तुम हो पुत्र जो चरण वंदन करने के लिए भी 6 महीने के लिए मेरे पास 6 महीने के बाद उपस्थित होते हो। इसलिए मैं समझती हूँ कि वे सभी माताएं धन्य हैं जिन्होंने अपने बालकों की बाल्यावस्था का आनंद उठाया है, संतान की बाल क्रीड़ा का आनंद का अनुभव किया है। मैं अत्यंत अधन्य हूँ, अकृत पुण्य हूँ। इसी बात को सोचती हुई मैं उदासीन होकर आप ध्यान कर रही हूँ। तैणम से कन्ने वासुदेवे देवयं देवीं वयं वयासी माणम तुभ्ये अम्मो ओहय जाव जियाय है अहन्नम तहा 32 सामी जहानम ममम सहो यरे कनीयसे भाऊये भविष्यई कट्टु देवयं देवीं ताईं इत्थाईं कंताईं जाव वक्कुहिं समासेई समासासिता तवो परिनिखमयि परिनिखमिता जेनेव कोसय साला तेनेव उवागच्छै उवागच्छिता जहाँ अभवो नवरं हरिणे गमेशिष्य अट्ठमभट्टं पगिन्नई जाव अंजलिं कट्टु एवं वयासी इच्छामिनं देवानुक्तिया सहोयरं कणीयसं भावुयं विद्यन्नम। तत्पश्चात श्री कृष्ण वासुदेव अपने माँ की रुदन अवस्था को देखकर उनके हृदय के भीतर अत्यंत अनुकंपा भाव उत्पन्न होता है और वे अपनी माँ से निवेदन करते हैं कि तुम किसी भी प्रकार का आर्थ ध्यान ना करो, मैं ऐसा कोई प्रयत्न विशेष करूंगा जिससे एक सहोदर छोटा भाई जो है मेरे उत्पन्न होगा और अपनी माँ को आश्वस्त कर धैर्य बनाकर वहां से निकलकर उसी समय माँ के दुख को दूर करने का संकल्प अपने मन में बसाते हुए वासुदेव सारे काम को छोड़कर श्री कृष्ण वासुदेव पोषदशाला जो उनकी थी, धर्म करने का स्थान जो था, वहां पर आते हैं। जिस प्रकार अभय कुमार का वर्णन आता है अष्टमभक्त यानी तेले की तप के द्वारा अपने मित्र देव की आराधना करते हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण वासुदेव भी अष्टमभक्त यानी तेले की तपश्चर्या की आराधना करके हरिणगमेशी देव को आहूत करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। उनकी आराधना से आकृष्ट होकर हरिणगमेशी देव वहां उपस्थित होते हैं और श्री कृष्ण वासुदेव से कहते हैं कि हे देवानुप्रिय, आपने मेरा किस प्रकार स्मरण किया है, इसलिए आहूत किया है, क्या कारण है, क्या ऐसा काम पड़ गया जिसके कारण आपने मुझे आहूत किया है, बुलाया है। तो हाथ जोड़कर श्री कृष्ण वासुदेव उनसे निवेदन करते हैं कि हे देवानुप्रिय, मैं ऐसा चाहता हूं कि आने वाले समय में एक सहोदर लघु भ्राता का जन्म मेरे माँ के यहाँ पर मेरे घर में उत्पन्न हो, उपस्थित हो। तैणम से हरिणे गमेसी देवे कन्नम वासुदेवम वयं वयासी होइनम देवानुप्रिया तव लोय देवलोय चुये सहोयरे कणीयसे भावुये सेणम उन्मुक्त बाल भावे जोवण गमनुपत्ते अरहो अरिठने मिस्य अंत्यम मुंडे जाव पवैसई कन्नम वासुदेवम दोच्चम्पि तच्चम्पि एवं वयई वैता जामेव दिशम पाउए तामेव दिशम पड़ी गए। तत्पश्चात हरिणगमेशी देव श्री कृष्ण वासुदेव से कहते हैं कि हे देवानुप्रिय, देवलोक से एक देवता वहां की आयुष्य भव स्थिति पूर्ण करके शीघ्र ही तुम्हारे निवास स्थान में यानी तुम्हारे माता के उदर से लघु भ्राता के रूप में जन्म लेगा और बाल्यावस्था बीतने पर जैसे ही वह युवावस्था को प्राप्त होगा, प्रभु अरिष्टनेमिनाथ भगवान के चरणों में मुंडित हो जाएगा, दीक्षित हो जाएगा। इस प्रकार हरिणगमेशी देव पुनः पुनः इस बात को 2 बार 3 बार कहकर जिस दिशा से उपस्थित हुए थे उसी दिशा में पुनः प्रस्थान कर जाते हैं। तैणम से कन्ने वासुदेवे पोषय सालाओ परिनिखमिता जेने देवयी देवी तेने उवागच्छिता देवये देवीये पायग्रहणम करे करितायं वयासी होई नमम्मो ममं सहोयरे कणीयसे भाई कट्टु देवयं देवीं इत्थायं जाव आसासई आसासिता जामेव दिशम पाहुए तामेव दिशम पड़े गए। तत्पश्चात श्री कृष्ण वासुदेव पोषदशाला से निकलकर अपनी माता के समीप उपस्थित होकर उन्हें वंदन नमस्कार कर आश्वस्त करते हैं कि हे माता, तुम आर्थ ध्यान का त्याग करो, मन के अंदर जो संकल्प विकल्प है उन्हें छोड़ो। अति शीघ्र ही ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होगी, ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी, आपके
उधर से पुनः एक और बालक का जन्म होगा, यानी मेरे सहोदर लघु भ्राता का जन्म होगा। आपके मन में जो मनोरथ है बालक को खिलाने के, वो सारे मनोरथ अति शीघ्र ही संपन्न होंगे। आप किसी भी प्रकार की चिंता ना करें। इस प्रकार अपनी माँ के दुख को तुरंत दूर कर जो है श्री कृष्ण वासुदेव जिस दिशा से आए थे उसी दिशा में पुनः लौट जाते हैं। कितना विशाल एक माँ भक्ति का, मातृ भक्ति का यह प्रसंग श्री कृष्ण वासुदेव के जीवन से आप ले सकते हैं कि माँ के आर्त ध्यान को, माँ की रुदनावस्था को तुरंत दूर करने के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं देखा, न राजकाज न राजपाट, तुरंत पोषशाला में जाकर क्या है बेले तप की आराधना की और माँ की दुख को दूर किया। बंधुओं, श्री कृष्ण के द्वारा यह मातृ भक्ति का विशेष प्रसंग जो है जीवन में आदरणीय है, आचरणीय है। श्री अंतकृत दशांग सूत्र का वर्णन विवेचन आज का इतना ही संपन्न होता है और आगे का वर्णन विवेचन किस प्रकार है वो समय आने पर कल आपको सुनने से ज्ञात होगा। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माता और बहनों, पर्युषण महापर्व का आज द्वितीय दिवस आपके आंगन में उपस्थित हुआ है और परम सौभाग्यशाली हैं आप सभी जो प्रभु महावीर की शुद्ध स्वरूप में वाणी, जिन वाणी जो है अंतकृत दशांग सूत्र के माध्यम से प्रतिदिन श्रवण कर रहे हैं। और वे लोग भी सौभाग्यशाली हैं जो दोपहर में 1 बजे पूज्य गुरुदेव उपाध्याय श्री जी के द्वारा श्री कल्प सूत्र जी का मंगलमय वांचन, प्रभु महावीर की वाणी श्रवण कर रहे हैं। कल कल्प सूत्र जी का दोपहर में वांचन प्रारंभ हुआ था। जो लोग कल नहीं आए थे उनसे भी मेरा निवेदन है आज कि वो कल्प सूत्र के वांचन में दोपहर में ठीक 1 बजे यहाँ उपस्थित हों। 2 बजे तक श्री कल्प सूत्र जी का वांचन, तत्पश्चात बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय। हाँ जी, श्री कल्प सूत्र का वांचन के बारे में बात चल रही थी कि जो लोग अभी आते हैं वे सभी दोपहर में श्री कल्प सूत्र जी के वांचन में भी उपस्थित हों और प्रभु महावीर की वाणी का पान करें। तत्पश्चात 2 बजे जैसे ही कल्प सूत्र जी का वांचन संपन्न होगा, प्रतिदिन अलग अलग प्रतियोगिताओं का यानी जैन तत्व प्रश्नोत्तरी वगैरह का आयोजन रखा गया है। कल दोपहर में धार्मिक भजन प्रतियोगिता का आयोजन रखा गया था और धार्मिक भजन प्रतियोगिता में 3 मिनट के अंदर काफ़ी सारे भाई बहनों ने, लगभग 40 के लगभग भाई बहनों ने अपने भजन, सुंदर सुंदर भजन कल काफ़ी सुनने को मिले। और उसमें एक छोटी सी बच्ची को स्पेशल प्राइज देने के बाद 3 जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर रहे हैं, लीना बंबोरी प्रथम स्थान पर, हर्षिता पुनिया द्वितीय स्थान पर और तृतीय स्थान पर सीमा हरकावत, उनको भी अभी समाज की ओर से बाद में पुरस्कृत किया जाएगा। तो आज का जो दोपहर का प्रोग्राम है जैन तत्व प्रश्नोत्तरी यानी जैन धर्म की कुछ जनरल नॉलेज की जो प्रश्न पत्र है वो आपको यहीं पर आधा घंटे के लिए दिया जाएगा। 30 मिनट के अंदर वो भर के उन्हें आपको लौटाना है। अपनी बुद्धि विवेक से आपने उसको फील करना है, यानी आप अपना IQ टेस्ट करें, अपना दिमाग टेस्ट करें कि आपको जैन धर्म की अपनी कितनी नॉलेज है और कितनी जरूरी आपको होनी चाहिए, उतनी है या नहीं, ताकि आप आगे के लिए अपनी जैन धर्म की जो बेसिक नॉलेज है उसको और आगे बढ़ा सकें। इसी तरह के प्रतिदिन दोपहर के अंदर आधा घंटे के प्रतिदिन 3-4 दिन तक जो है पेपर चलेंगे। और इसके साथ साथ आने वाले कल जैन शब्द संयोजन यानी कुछ शब्दों का पेपर आपको दिया जाएगा। उन शब्दों को जो है आपस में सेट करके वाक्य बनाना है। और जैन वर्ग पहेली, जैन क्रॉसवर्ड जो डब्बे बने होते हैं उनके अंदर संकेतों से अक्षर भरने होते हैं। जैसे लिखा 23वें तीर्थंकर, तो उस डब्बों के अंदर 23 तीर्थंकर का जो भी नाम है, भगवान पारसनाथ, तो पारसनाथ जो शब्द है उसके अंदर भरना होता है। उस तरह से वह प्रोग्राम है। और उसके बाद अक्षर अंताक्षरी का 6 तारीख को प्रोग्राम है। अक्षर अंताक्षरी के अंदर कोई अंताक्षरी का प्रोग्राम नहीं है, उसका एक पेपर होगा। उनके जो उत्तर होंगे वो सभी अक्षर जो अक्षरों के हिसाब से होंगे, अंताक्षरी के हिसाब से होंगे। सभी के उत्तर
एक दूसरे अक्षर से मिले हुए होंगे। और उसके पश्चात 7 तारीख को महामंत्र लेखन सजावट प्रतियोगिता, यानी आपने अभी से अपने ही घर पर 1.5 बाई 1.5 की साइज में किसी भी हार्ड बोर्ड पर, कार्ड बोर्ड पर, यानी कोई भी वस्तु हार्ड होनी चाहिए ताकि यहाँ पंडाल में वो टांगी जा सके। तो ऐसी 1.5 बाई 1.5 की साइज में, बाजार का उसके अंदर कोई भी काम नहीं होना चाहिए। घर से ही जो भी तैयारी करनी है आपने उसके अंदर सजाना है। नवकार महामंत्र को पूरे 9 पद यानी 105 नवकारों भी उसमें होना चाहिए, शुद्ध अवस्था के अंदर, और 5 कलर के अंदर वह नवकार मंत्र सजा होना चाहिए। उसके अंदर किसी भी प्रकार की सचित्र वस्तु का प्रयोग आपने नहीं करना है। कई लोग आंखें, उड़द आंखें, मूंग का उपयोग उसमें कर लेते हैं कई स्थानों पर, तो सचित्र वस्तु का किसी भी तरह से उपयोग आपने उसमें नहीं करना है। 3 बजे तक यानी 7 तारीख को दोपहर में 3 बजे तक यहाँ पर वो जो है जमा कराना है। और उसके साथ साथ 7 तारीख को ही अंताक्षरी का प्रोग्राम, विशाल अंताक्षरी का प्रोग्राम आने वाले 20 अक्टूबर को गुरु पुष्कर जन्म जयंती के दिन दोपहर में यहाँ पर आयोजित होगा। उसकी पूर्व तैयारी के रूप में, यानी अंताक्षरी का प्रोग्राम किस तरह से होगा, एक प्रायोगिक तौर के ऊपर, टेस्ट के तौर पे उस दिन अंताक्षरी का प्रोग्राम भी यहाँ पर रखा है 7 तारीख को दोपहर में 2 बजे से। और तत्पश्चात 8 तारीख को मेमोरी टेस्ट कंपटीशन, यानी आपका आईक्यू कितना तेज है, मेमोरी, शॉर्ट टाइम मेमोरी जो आपकी कितनी तेज है, उसका टेस्ट यहाँ पर लिया जाएगा। यानी 20, 30, 40, 50 चीजें सजाकर 1-2 मिनट के लिए दिखाकर और बाहर आकर 1-2 मिनट के अंदर उन वस्तुओं को लिखना है। यानी आपको तुरंत कितनी याददाश्त आपकी तेज है, इसका टेस्ट होगा। और तत्पश्चात संवत्सरी के दिन चिंतन से चयन प्रतियोगिता, यानी कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल आपको दिए जाएंगे, उन सवालों का उत्तर जो है उसके अंदर दिया जाएगा। ये सभी प्रतियोगिताएं दोपहर में प्रतिदिन कल्पसूत्र जी के वांचन के बाद यहाँ पर होंगी। आप सभी परम सौभाग्यशाली हैं जो पर्युषण महापर्व के दूसरे दिवस धर्म करने के अंदर लगे हुए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ पूज्य गुरुदेव उपाध्याय श्री जी अपने मंगलमय वचन आपके सामने रख रहे हैं। ओम शांति।